Hello friends, this is Pooja. I'm a fourth year physiotherapy student from Chandigarh and today's topic of discussion is migraine and headaches. So मैं आपको बताऊंगी कि माइग्रेन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, इसके ट्रीटमेंट्स क्या है, प्रोटोकॉल क्या है और मैनेजमेंट क्या है. So let me first tell you that what is migraine. Migraine is a neurological condition associated with the various symptoms including nausea, vomiting, numbness, tingling sensation and loss of sightness also. So what is headache? हेडेक एक अनप्लीजेंट पेन सेंसेशन है जो जनरली टायर्डनेस या ओवर एक्सर्शन की वजह से या एंजाइटी की वजह से हमें फील होता है, जो कि मोस्ट कॉमनली हाफ एन आवर टू 1 आवर के प्रोलैप्स में खत्म हो जाता है. इसके लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती और ये रीअकरेंस एपिसोड्स नहीं होते हैं. सो जो माइग्रेन है वो हेडेक से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि इसकी इंटेंसिटी और सिवियरिटी बहुत वेराई करती है. सो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट आर दी डिफरेंट कॉजेस एंड ट्रिगर पॉइंट्स ऑफ माइग्रेन. कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो कॉजेस जो है वो हमारे फैमिली से इनहेरिट हो सकते हैं हमें, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हमें इफेक्ट कर सकता है. सेकेंडली जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो होती है हार्मोनल इन फीमेल्स एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज एंड प्रेगनेंसी. जब फीमेल्स में एस्ट्रोस्टेरोन का लेवल हाई होता है तब उनमें माइग्रेन के प्रोलैप्स देखे गए हैं. सेकेंडली जो है वो है फूड हैबिट्स की वजह से हो सकता है, बिहेवियर्स की वजह से हो सकता है, अल्कोहल्स की वजह से हो सकता है, फूड एडिटिव्स की वजह से हो सकता है. अगेन जो ट्रिगर पॉइंट्स है वो है जैसे लाइट स्टिमुलस, नॉइस की वजह से, एक्स्ट्रा लाइट्स की वजह से. अगर मान लो कि जस्ट फॉर एग्जांपल हम धूप से वॉक करके रूम में आ रहे हैं तो फिर हमें माइग्रेन की एपिसोड्स आ सकते हैं. सो इसमें भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और एपिसोड्स होते हैं. सो अगर मैं इन सब की बात करूं तो माइग्रेन की 4 स्टेज होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट स्टेज है प्रोड्रोम स्टेज, जो कि इनिशियली फील होता है हमें जब हम ऑनसेट पे होते हैं, जो कि कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड हो सकता है, टायर्डनेस रिलेटेड हो सकता है, डिप्रेशन रिलेटेड हो सकता है या मूड स्विंग्स रिलेटेड हो सकता है. इट इज अ काइंड ऑफ अ लो इंटेंसिटी पेन. अगेन जो है कि ऑरा स्टेज, इसमें जो है कि ट्रिगर पॉइंट्स आ जाते हैं जैसे कि किसी नॉइस से, लाइट सेंसेशन से या एंजाइटी या डिप्रेशन की वजह से एक स्पेसिफिक कॉज आ जाता है इस ऑरा स्टेज में. और ये ऑफ्टन मतलब लाइक 1 से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, अ वीक या मंथ, ये वेराई कर सकता है ह्यूमंस टू ह्यूमंस. अगेन जो आता है अटैक स्टेज. अटैक स्टेज में इसकी इंटेंसिटी और हाई हो जाती है और जो इंसान है वो बहुत इजीली ट्रिगर हो जाता है किसी भी ट्रिगर कॉजेस ऑफ माइग्रेन से. देन कम दी पोस्ट ड्रॉम स्टेज, जिसमें जो कंडीशन है वो क्रॉनिक हो जाती है और माइग्रेन का जो ड्यूरेशन है पेन का वो लास्ट करने लग जाता है अलोंग 1 day to 3 days, और इट कैन बी अ ईयर और इट कैन बी लाइफ लॉन्ग इफ नॉट ट्रीटेड. सो इसको ट्रीट करना और मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगेन लेट मी टेल यू कि माइग्रेन्स के बहुत सारे स्टेप्स हैं जो कि हम बहुत सारा देखते हैं कि बहुत सारे लोगों में माइग्रेन होता है, बच्चों में भी होता है, एडल्ट्स में भी होता है. अगर जो बच्चे हैं वो 10 years के बिलो हैं तो अगर उनमें वेरी ऑफ्टन माइग्रेन या हेडेक के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो कॉमन नहीं है अकॉर्डिंग टू मी. एंड सेकेंडली इफ द एज ग्रुप इज अबव 50 और उनमें सडन हेडेक्स आ रहे हैं या एपिसोडिक माइग्रेन आ रहे हैं तो वो भी फिर कॉमन नहीं होता, उसमें भी हमें लाइक न्यूरोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए. अगेन लेट मी टेल यू कि जो माइग्रेन का ट्रीटमेंट है और हेडेक का ट्रीटमेंट क्या है. तो माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको माइग्रेन का एपिसोड्स आए तब आप प्लीज लाइक रिलैक्स एंड कंपोज इन्वायरमेंट में रहो, ठीक है. और लाइक इन अ वेरी डीम लाइट इन्वायरमेंट, नो नॉइज इन्वायरमेंट,
एंड आप इसमें ऑल्सो यूज कर सकते हो लाइक कोल्ड प्रेस एंड हॉट प्रेस पैक्स ओवर योर पार्ट, लाइक जहाँ पे आपको पेन फील हो रहा है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो विद इन 15 to 20 मिनट्स के रेंज में। और माइग्रेन जो है वो ऑल्सो इसमें हम कभी कभी जो होता है उसमें लाइक प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें लाइक प्रेस करने चाहिए, लाइक हेड मसाज लेना चाहिए। अगेन आई वुड से कि अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो ही और शी शुडंट टेक एनी एनाल्जेसिक, chronic analgesics. He should change his lifestyle more importantly and avoids the trigger points which are causing him or he migraine episodes. Okay, now फिर जो headaches हैं, headache एक normal condition है जो कि एक unpleasant pain feel होता है हमें brain में, और more importantly जब हम ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी भी एक एक्टिविटी में या टायर्डनेस की वजह से। सो हेडेक जनरली हाफ एन आवर टू 1 आवर के प्रोलैप्स में चला जाता है, बट अगर उससे ज़्यादा है या सिवियरिटी ऑफ पेन ज़्यादा है तो आप एक्यूट एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं जैसे कि एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। So these all were the steps, causes and management of migraine and headaches and difference between both of them. Lastly, I would suggest कि अगर आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप अपने लाइफस्टाइल और फूड हैबिट्स में जरूर चेंज लाओ और इसको आप इग्नोर ना करें और इसको आप काउंट करो। मतलब जब भी आपको एपिसोड्स आ रहे हैं तो आपको इसे नोटिस करना चाहिए कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है और उस चीज को इग्नोर करना चाहिए, एज वेल एज आपका लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहिए। अगेन आई वुड से कि आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इन द केस ऑफ हेडेक एंड माइग्रेन, जो कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप ज्यादा सो रहे हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कम सो रहे हो। सेकेंडली आपका पोस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्टेबिलिटी ऑफ योर मसल्स अराउंड योर नेक एंड फेशियल बोन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आपको ये भी मैनेज करना आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड